मोहल्ले में रोज की तरह सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगी। यह मामला अलवर के शिवजी पार्क थाना क्षेत्र का है। इसी इलाके में 2 मंजिला मकान में शर्मा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया बनवारी लाल शर्मा थे, उनकी पत्नी संतोष शर्मा थी और उनके 3 बेटे, बड़ा बेटा मोहित और दूसरा बेटा हैप्पी और सबसे छोटा अज्जू। उसी घर में बनवारी लाल के छोटे भाई मुकेश और उनकी पत्नी कविता और उनका बेटा निक्की भी रहते थे। दिलचस्प बात यह थी कि कविता संतोष की सगी बहन थी। इस तरह उस घर में कुल 8 सदस्य एक साथ रहते थे। घर का ढांचा भी सीधा साधारण था। ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे, आंगन, रसोई और बरामदा, जबकि ऊपर की मंजिल में केवल एक ही कमरा बना हुआ था। बनवारी लाल अपने तीनों बेटों के साथ नीचे सोते थे, जबकि कविता अपने पति और बेटे के साथ ऊपर वाली कमरे में रहती थी। उस रात, वह रात जिसने सब बदल दिया, 2 अक्टूबर 2017 की रात, सब कुछ सामान्य था। एक छोटा सा बदलाव हुआ। कविता का बेटा निक्की जिद करने लगा कि वह अपने भाइयों के साथ नीचे सोएगा। उसी दिन कविता के पति मुकेश भी घर पर नहीं थे, लेकिन संतोष उस रात अपनी बहन कविता के साथ ऊपर वाले कमरे में सोने चला गया। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उस परिवार की आखिरी रात साबित होने वाली है। अगली सुबह का भयावह दृश्य 3 अक्टूबर 2017 की सुबह लगभग 6 बजे संतोष और कविता ऊपर से नीचे उतरे। जैसे ही वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर दोनों का चीख निकल गया। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर के अंदर जाके देखा। अंदर का दृश्य बेहद दुखद था। तीनों बच्चे अपने बिस्तर पर पड़े थे। स्पष्ट था कि उन पर उस रात हमला किया गया था। कमरे में संघर्ष के संकेत थे। फर्श पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी किसी की नजर बगल के बंद कमरे की ओर गई। दरवाजे के नीचे से भी खून का बहाव आ रहा था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर बनवारी लाल और उनका बेटा पड़ा मिला। जब उन पर भी गंभीर हमला किया गया था। एक ही घर में 5 लोगों की इस तरह मौत पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस टीम, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। जांच में उलझता हुआ मामला। पहली नजर में मामला बेहद रहस्यमय लग रहा था, क्योंकि एक ही घर में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन ऊपर से 2 सो रही महिलाओं को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। पड़ोसियों का भी यही कहना था कि रात में घर में किसी तरह चीख पुकार नहीं सुनाई दी। जांच में यह भी सामने आया कि घर के मुख्य दरवाजे पर जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे, यानी संभावना यही था कि हमलावर घर का ही हो सकता है। इसी बीच एक और बात सामने आई। परिवार की एक स्कूटी घर के बाहर से गायब थी। बाद में वह स्कूटी मंडी मोह के पास लावारिस हालत में मिली। सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग उस स्कूटी को वहां छोड़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी से मिले फिंगरप्रिंट्स की जांच की। कुछ फिंगरप्रिंट्स घटनास्थल से मिले निशाने से मैच खाते थे। अब जांच का दायरा घर के लोगों तक भी पहुंच चुका था। पुलिस को मिला बड़ा सुराग। इसी दौरान पुलिस ने अस्पताल में भर्ती संतोष से भी पूछताछ की। शुरुआत में उसने बताया कि शायद किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग में एक नंबर बार बार दिखाई दिया। यह नंबर था हनुमान प्रसाद जाट का। लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि घटना वाली रात उसकी मौजूदगी भी घर के आसपास ही थी। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जब उसे संतोष के सामने लाया गया तो मामला पूरी तरह बदल गया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जांच के अनुसार दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और इसी कारण परिवार में तनाव पैदा हो गया था। इसी तनाव और निजी रिश्तों के कारण एक खतरनाक साजिश रची गई। पुलिस के अनुसार घर के खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी ताकि सभी लोग गहरी नींद में चले जाएं। इसके बाद रात में हमलावर घर के अंदर आए और वारदात को अंजाम दिया। अदालत का फैसला। लंबी जांच और सुनवाई के बाद अदालत में कुल 77 गवाह पेश किए गए। करीब 6 साल तक चले इस मामले में 21 मार्च 2023 को अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने संतोष शर्मा और हनुमान प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। 2026 में आया एक नया मोड़, लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। 23 जनवरी 2026 को हनुमान प्रसाद पेरोल पर जेल से बाहर आया। इसी दौरान उसने एक महिला प्रिया से विवाह कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि प्रिया सेठ भी एक अलग मामले में उम्र कैद की सजा काट रही थी। यह पूरा मामला हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। क्या कुछ पलों के आकर्षण या लालच के कारण इतने बड़े फैसले लेना सही है, और ऐसे मामलों की कानून की प्रक्रिया को और कठोर बनाने की जरूरत है? आप
इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।